अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि ग्वालपोखर वन में जहां टीएमसी के मंत्री यानी आपके और हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब रहते हैं, उसी ग्वालपोखर वन में 8 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जहां दोस्तों बताया जाता है 2017 से अभी तक जो घोटाला हुआ है वहां पर उस घोटाले की जो लिस्ट निकाली गई है और जिन लोगों का नाम निकाला गया है इन सबों का नाम बताया है बीजेपी के नेता जनाब गुलाम सरवर साहब। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ग्वालपोखर के पंचायत ऑफिस में जाकर सबों का नाम गिना है। आप पहले गुलाम सरवर साहब को सुनिए, फिर इस पर बात होगी कि 8,000 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया जब के ग्वालपोखर वन में मंत्री जी रहते थे। जी हाँ दोस्तों, पहले आप गुलाम सरवर को सुनते हैं। आइए सुनिए गुलाम सरवर साहब को। उस कमेटी में आना है और उस कमेटी की खबर बाहर तक ना जाए, इसलिए पुराना कमेटी को लोग हटा देके बदलो देके एक नया कमेटी बनाया है और उस नया कमेटी में फिर वो पुराना में से एक को रखा है जो उनका भक्तों है। दूसरा बात, ये पैसा है 8 करोड़ का। 8 करोड़ में एक आदमी ने सीमा परवीन जो है ट्रांसफर की है 32 लाख रुपया। टोटल रेशमा खातून नाम से ये लड़की विड्रॉल किया है 48,30,000। कहाँ की है लड़की? ये रेशमा खातून कहाँ की है? ग्वालपोखर का। ग्वालपोखर पंचायत कौन सा? ग्वालपोखर जीपी। और ये ग्वालपोखर जीपी के 48,30,000 का पैसा विड्रॉल किया है, जो एक ही डेट में 17/4/2020 को एक ही डेट में ये लोग 4-5 ट्रांजेक्शन किया है 9 लाख का, 9.5 लाख, 9,66,000 का, 9,60,000 करके एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है। दूसरा बात, फिर 7 लाख, टोटल मिला के 48,30,000 का घोटाला हुआ है। ये 48,30,000 जो घोटाला हुआ है ये रेशमा खातून नाम से। दूसरा जाते हैं सीमा परवीन, ट्रांसफर किया 32 लाख, और निखत नाम से है 5 लाख, और सबीना यास्मीन जो है 2,46,000, ये स्वीटी बेगम 3,24,000, शोभा विश्वास 3 लाख, और मेहताबुद्दीन गुती का है। ये गुती का मेहताबुद्दीन कौन है मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं उनको, वो कौन है? वो आदमी कौन? सुनिए, गुत्ती जीपी का जो महिला दल में है जो लेडीज, उनका सोहर, उनके अकाउंट में पैसा गया है। ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बीजेपी नेता जनाब गुलाम सरवर को सुना कि किस तरह उन्होंने सभी आरोपियों का, जी हाँ ये लोग आरोपी है, जिन लोगों ने घोटाला किया है वो लोग आरोपी है, क्योंकि उन लोगों ने गरीबों का खून चूसा है, गरीब के बच्चों का खून चूसा है, और उन लोगों का नाम ले लेकर बताया है जनाब गुलाम सरवर ने किस तरह किसी ने जो है 30 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख का घोटाला किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये घोटाला जो स्कूल में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म आता है, कपड़े आते हैं, चप्पल शूज वगैरह आते हैं, ये उनका पैसा है। महिला संघ कमेटी के जो सदर होते हैं उन लोगों ने ये तमाम पैसा उठाकर खा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक महिला का वीडियो आप देख सकते हैं। इस महिला ने भी ये आरोप लगाया कि जो इनके सदर थी उन्होंने भी जो है इन लोगों का पैसा लेकर खा लिया। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि उन लोगों के जो है नकली सिग्नेचर देकर, जी हाँ फ्रॉड सिग्नेचर करके बैंक से जो है वो महिला ने इन लोगों का पैसा निकालकर खाया है। जी हाँ दोस्तों, महिला संघ की कमेटी के जो सदर होती है वो और स्कूल के यूनिफॉर्म का पैसा सब खा जाती है। ये घोटाला जो है हमारे ग्वालपोखर वन में हुआ है, उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन में। और ग्वालपोखर वन में किसकी सरकार है? हमारे पूरे स्टेट में किसकी सरकार है? टीएमसी की। जी हाँ, ग्वालपोखर वन के जो एमएलए है हमारे मंत्री जी गुलाम रब्बानी साहब, वो कहाँ के हैं? वो भी ग्वालपोखर के हैं, वो भी टीएमसी पार्टी के हैं। लेकिन अब यहाँ जरा गौर कीजिए, जिस
मामले में घोटाला हुआ वो गरीबों का पैसा है, गरीब के बच्चों का पैसा है, ये गरीब के बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा है, उनका पैसा खा गए सब। और इनमें से प्रधान साहब भी है इनमें, और ये वही लोग हैं जिसके लिए जो है हमारे नेता लोग सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जिन लोगों ने पैसा घोटाला करके खाया है, पैसा उठाकर खाया है, इन लोगों के पीछे किसी बड़े आदमी का ही हाथ है। तभी इन लोगों के अंदर ये हिम्मत हुई कि इन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया। लेकिन जरा सोचने की बात है कि जिस जगह में जो है नीचे से लेकर ऊपर तक छोट भैया बड़े भैया सब नेताजी जो है टीएमसी के हो, उस ग्वालपोखर वन में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? 8 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? ये बात समझने की। आज अगर हमारे टीएमसी के जो नेता है वो लोग अगर आज भाषण देते हैं तो अपने सभाओं में क्या कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारे बंगाल में विकास हो रहा है, हमारे बंगाल में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे बंगाल से जो है चोरी चमारी की सफाई हो रही है। क्या इस तरह सफाई हो रही है कि ग्वालपोखर वन में गरीबों का खून चूसा जाता है? अभी आप अपने आजू बाजू में देख लीजिए ना कि कहीं अगर सिर्फ आशा कर्मी की नौकरी भी आती है ना तो वो किसी प्रधान साहब की बहन को या उनकी भाभी को या उनकी बेटी को या उनकी चाची को ही दी जाती है। ये हमारे ग्वालपोखर 2 का भी मामला है, सिर्फ ग्वालपोखर 1 का नहीं। तो इतने में तो ये बात कहना कोई हर्ज नहीं होगा कि अगर टीएमसी सरकार में बंगाल में किसी का विकास हो रहा है तो वो हमारे नेतागण का विकास हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेतागण का टीएमसी सरकार में हमारे बंगाल में विकास हो रहा है। इसीलिए तो कोलकाता हाईकोर्ट के जो एडवोकेट है हमारे जनाब मुंतखब भाई साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे वेस्ट बंगाल में खास करके विपक्ष दल को मजबूत होना जरूरी है। आप लोग विपक्ष पार्टी को जो है मजबूत कीजिए ताकि हमारे यहाँ घोटाला ना हो। इसलिए कि अगर विपक्ष मजबूत रहेंगे, उसका हाथ मजबूत रहेगा तो वो लोग खोलकर बोल सकेंगे, और जब वो लोग सामने आकर बोलने लगेंगे तब ये लोग जो है अपना काम ढंग से करने लगेंगे। फिर हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जिस तरह अभी ग्वालपोखर के पंचायत ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता गुलाम सरवर साहब किस तरह बहादुरी के साथ उन तमाम आरोपियों के नाम गिन रहे हैं और उनका नाम लेकर बोल रहे हैं जिन्होंने घोटाला किया है। उन घोटालाबाजों का पर्दाफाश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह समझनी होगी कि स्कूल में आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस स्कूल की हालत हमारे वेस्ट बंगाल में आए दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। हमारे स्कूलों में कहीं जो है रूम नहीं है पढ़ने के लिए। हमारे वेस्ट बंगाल के स्कूल में, मैं ग्वालपोखर 2 में आपको ऐसा स्कूल भी दिखा सकता हूं जहां पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, टीचर की कमी है, और जहां जो है बच्चों को बैठाने के लिए रूम की कमी है। मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये बातें आपको कोई नेता नहीं बताएंगे। वो लोग सिर्फ भाषणों में आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे और आपका और हमारा काम क्या होगा? सिर्फ उनके सभा में जाकर तालियां बजाना, इसके अलावा नहीं विकास हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको लक्ष्मी भंडारी और कन्याश्री, रूपोश्री, ये सब पैसा लेकर तो आप जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके बच्चों को शिक्षित नहीं बनाते, आपके बच्चों को अगर एजुकेशन सही से नहीं मिलता तो आपके बच्चे की भविष्य खराब हो रही है, आपके बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। आप लक्ष्मी भंडारी जो और कन्याश्री, रूपोश्री और तरह तरह की योजनाओं का लाभ लीजिए, लेकिन अपने यहाँ के जो नेता है उनसे ये सवाल जरूर कीजिए कि हमारे बच्चे की भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे यहाँ स्कूल क्यों सही नहीं है। इस बारे में आपको बोलना जरूरी है। आप बोलिए ग्वालपोखर 1 में 8 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि हमारे टीएमसी सरकार में यह घोटाला हुआ है, कोई बीजेपी या कांग्रेस सरकार में नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इस घोटाले का जो है पर्दाफाश करेंगे अब जनाब गुलाम सरवर साहब, और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कि इस पर गौर जरूर करना चाहिए हर एक को, और इस घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए और उन लोगों से ये पैसा वापस लेना चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए जिन्होंने ये घोटाला किया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और SBR ऑफिशियल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।